एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो AMD। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि AMD जो है वो आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, तो ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा, बल्कि सही होगा एक तरह से। क्योंकि यार मैं जितना देख पा रहा हूँ ना, ये हम लोगों के दिमाग के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। अब ये जो खेल है ये AMD खेल रहा है, शॉपकीपर्स खेल रहे हैं या फिर यूट्यूबर्स खेल रहे हैं। तो इस चीज के बारे में अपन बात करेंगे। मुझे नहीं लगता कि यार और भी जो यूट्यूबर्स है वो इस चीज के बारे में बात करते होंगे, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि ये एक नॉर्मल सी चीज है और इसके बारे में कोई इतना स्पेशली बात करना बनता नहीं है। लेकिन मुझे लगा तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की डेट में। तो यार जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि जो इंटेल है उसकी नेमिंग स्कीम बहुत ही सिंपल है, और सिंपल इसलिए है क्योंकि उसके जो शुरू के कुछ अक्षर होते हैं, मतलब जो वो मॉडल लॉन्च करता है, जैसे कि 12900। अब जो इस 12900 में जो 12 है वो उस प्रोसेसर की जनरेशन को दर्शाता है, और जो बाकी का जो 900 है वो यानी कि i9 को दर्शाता है। मतलब i9 का जो 900 वाला मॉडल है वो है ये। तो इस तरह से इसकी इंटेल की नेमिंग स्कीम है, बहुत ही सिंपल नेमिंग स्कीम है। लेकिन अब AMD ने क्या करा ना, जो इसकी 1000 सीरीज लॉन्च हुई थी तो उसमें क्या करा, इसने इसी नेमिंग स्कीम को हूबहू कॉपी किया। यानी कि जो 1000 सीरीज के CPUs आए थे उसमें इनने 1000 लगा, मतलब 1 लगाया, यानी कि फर्स्ट जनरेशन, राइजन की फर्स्ट जनरेशन उसको बोला गया, और वो एकदम सही है। लेकिन जब सेकंड जनरेशन आई, लेकिन सेकंड जनरेशन आने के बाद की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इसका Zen आर्किटेक्चर है ना, उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। तो Zen आर्किटेक्चर के बारे में अपन बात कर लेते। बारिश बढ़ गई, तेरी भैंस की टांग। अब यार बारिश तो बढ़ चुकी है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं बोलता जाऊंगा। जो Zen आर्किटेक्चर है ना, तो जो फर्स्ट आर्किटेक्चर आया था वो आया था राइजन की तरफ से, वो था Zen, जो कि 14 नैनोमीटर पे बेस्ड था। जो सेकंड उसी का एनहांस वर्जन आया वो आया Zen प्लस, जो कि 12 नैनोमीटर पे बेस्ड था। उसके बाद जो आर्किटेक्चर आया वो आया Zen 2, जो कि 7 नैनोमीटर पे बेस्ड था। और उसके बाद आया Zen 3, जो कि फिर से 7 नैनोमीटर पे बेस्ड था, लेकिन उसमें कुछ अलग चेंजेस किए गए थे उसके आर्किटेक्चर में, जो कि आप नेट पे सर्च कर सकते हो और देख सकते हो क्या चेंजेस किए गए थे Zen 2 के मुकाबले Zen 3 में, जबकि वो 7 नैनोमीटर पे ही बेस्ड था। तो अब आप लोगों को पता लग गया है कि जो Zen आर्किटेक्चर वाली सीरीज है उसमें 4 आर्किटेक्चर आए, जैसे कि Zen प्लस, Zen 2 और Zen 3। अब ये जो सारे प्रोसेसर होने वाले ना, ये इसी आर्किटेक्चर पे बेस्ड होने वाले। इन चारों में से ही आर्किटेक्चर इन पे बेस्ड आएंगे। अब घपला क्या हुआ ना, जो सेकंड जनरेशन आई उसमें क्या हुआ, जो इसके CPUs लॉन्च हुए थे ना, जैसे कि 1200AF, 1600AF और बाकी जो सो ऑन आए थे आगे, ठीक है, इनमें क्या हुआ कि ये जो लॉन्च हुए ना, ये हुए 12 नैनोमीटर पे, यानी कि Zen प्लस पे। अब जो है इनकी आ गई 2000 सीरीज, यानी कि सेकंड जनरेशन। अब इस सेकंड जनरेशन में क्या हुआ ना कि 2600X, 2700X, और इसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि जो पुराने वाले CPUs थे उनका आर्किटेक्चर चेंज करके इसमें डाल दिया, और वो CPUs थे 1200AF और 1600AF, जो कि मोस्टली बहुत लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन हाँ, जो 1200AF है और जो 1600AF है वो सेकंड जनरेशन का आप प्रोसेसर बोल सकते हो, या फिर 2000 सीरीज का उसको प्रोसेसर बोल सकते हो, क्योंकि वो रिफ्रेश करके उसका आर्किटेक्चर चेंज करके वो लॉन्च किए गए थे 2000 सीरीज में। तो इधर ये नेमिंग स्कीम जो है थोड़ी सी खराब होने लग गई थी, और इसी के साथ यही 2 प्रोसेसर नहीं थे जिनने इसकी नेमिंग स्कीम बिगाड़ी। 2 और APUs लॉन्च किए गए जो कि थे Zen पे बेस्ड, लेकिन उसको लॉन्च किया गया सेकंड जनरेशन में, मतलब 2000 सीरीज में उसको लॉन्च किया गया। होना चाहिए था वो 1 के नाम से, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ किसी को नहीं पता। अब ये जो 2 APUs थे ये थे 2200G और 2400G। अब इनका जो आर्किटेक्चर था वो था Zen, यानी कि पुराना वाला 14 नैनोमीटर वाला, और जो नया वाला आर्किटेक्चर आया था ना 2000 सीरीज में, Zen प्लस, यानी कि 12 नैनोमीटर वाला। ये 12 नैनोमीटर के नहीं थे, ये 14 नैनोमीटर पे बेस थे, और इनको 2000 सीरीज में बेचा जा रहा था APUs बोल के, और लोगों को ये लग रहा था कि ये सेकंड जनरेशन के वो है APUs जिनको बोलते हैं, या फिर 2000 सीरीज के APUs है, इसमें हमको वही चीज मिल रही है। लेकिन AMD ने ऐसा कहीं भी नहीं बोला था कि हम इसमें Zen प्लस आर्किटेक्चर यूज करेंगे। बल्कि कुछ यूट्यूबर्स है जो कि मैं बोलूंगा यार पता नहीं क्यों ऐसी बातें करते हैं, बस वीडियो पेल दी। तो आपको मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि एक बार जब आप CPU लो तो थोड़ा सा पता कर लो यार। अब यार ये तो बात हो गई 2000 सीरीज की। अब अगला गेम खेला गया 3000 सीरीज में, जो कि 3700X मैं भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके भी जो CPUs थे ना उसमें भी एक नया आर्किटेक्चर इनने इंट्रोड्यूस कराया, जो कि था अपना Zen 2 आर्किटेक्चर। वो था अपना 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड। इसमें भी जो CPUs लॉन्च हुए थे ना उनमें कोई घपला नहीं था, इसमें फिर से घपला हुआ अपने APUs में। इसमें जो APU आए थे वो थे 3200G और 3400G। अब ये जो CPUs थे ना ये थे Zen 2 7 नैनोमीटर पे बेस, लेकिन जो इनके APUs थे वो थे Zen प्लस 12 नैनोमीटर पे बेस। तो ऐसा क्यों करा कि जो APUs है उनको पीछे ही रखा इनने? सोचने वाली बात है ना। ये गेम है, बड़ा तगड़ा गेम खेला जा रहा है। अब कुछ बोल तो सकते नहीं यार, बड़ी बड़ी कंपनी क्या ही करे, है ना। अब इनने क्या करा
हंसने वाली बात बता रहा हूँ मैं, इनको लानी थी 4th जनरेशन, ठीक है 4th जनरेशन आनी चाहिए थी, लेकिन इनकी आई सीधा 5000 सीरीज। लोगों को लगा कि ये 5th जनरेशन के प्रोसेसर है, बल्कि ऐसा नहीं है कि उनको 4th ही मानेंगे। जो इनकी 4000 सीरीज आई थी ना, वो रह गई सिर्फ और सिर्फ OEM पीसीज में। अब ये OEM क्या होता है, अगर ये किसी को जानना है तो गूगल बाबा जिंदाबाद, गूगल बाबा सब बताते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि वो लूज मोशन को पिछवाड़े का कैंसर बता देते हैं। हाँ, तो जो 4000 सीरीज थी ना, वो भी बेस्ड थी अपनी Zen 2 आर्किटेक्चर पे, 7 नैनोमीटर पे। जो APUs थे वो बेस्ड थे Zen Plus पे, और जो CPUs थे वो भी Zen 2 पे बेस्ड थे, 7 नैनोमीटर वाले पे। तो यहाँ पे 3000 सीरीज तक का मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात कर लेते हैं 5000 सीरीज के बारे में। यानी कि 5000 सीरीज में क्या हुआ, इसमें जो है एक प्रोसेसर गायब हो गया, मतलब एक सीरीज गायब कर दी जो की थी 3 सीरीज, यानी कि Ryzen 3 सीरीज। अब ऐसा ही इंटेल में भी हुआ था, मतलब हुआ है। अभी जो 12th जनरेशन आई है उसमें वो नहीं है, अपना i3 नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को पता होगा, मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरे को पता नहीं, मैं पागल हो गया। अब देखो यहाँ पे AMD ने क्या गेम खेला ना, कि इनने लॉन्च करे सिर्फ Ryzen 5, Ryzen 7 और Ryzen 9, ठीक है। और इसमें टोटल में 4 CPUs लॉन्च किए थे, जो कि थे 5600X, 5800X, 5900X और 5950X, जो कि Zen 3 आर्किटेक्चर पे बेस्ड थे। ये भी 7 नैनोमीटर पे बेस्ड था आर्किटेक्चर, लेकिन इसके अंदर जितना मुझे पता है CCX में कुछ चेंजेस किए गए थे। तो यहाँ पर जो CPUs है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नया वाला आर्किटेक्चर दिया। और जो APUs है उनमें वापस वो जो उनकी सीरीज चल रही थी ना, वो सही कर दी। अब APUs में इनने दिया Zen 3 आर्किटेक्चर। अब ऐसा क्यों किया, शायद इंटेल के साथ में चलने के लिए, अब वो पता नहीं। फिर भी मैंने आपको एक थोड़ी मोड़ी अपनी बातचीत करके मैंने आपको बताया कि मुझे क्या लगा यार, क्या गेम खेला जा रहा है, और मुझे लगा कि यार बताना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। मतलब ये जो 5000 सीरीज है ना, ये 5th जनरेशन नहीं, ये 4th जनरेशन है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। और 5000 सीरीज में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। APUs पे भी वही आर्किटेक्चर है, और जो CPUs है उन पे भी वही आर्किटेक्चर, तो आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो यार आप कंक्लूजन पे आ जाते हैं, जो इनकी 1000 सीरीज थी ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, ऑल ओके। तो सेकंड जो इनकी जनरेशन आई थी 2000 सीरीज जो आई थी, उसमें CPUs ठीक थे, APUs में एक जनरेशन पुराना जो आपको आर्किटेक्चर दिया जा रहा था। जो 3000 सीरीज आई इनकी, उसमें भी जो आपको जो CPUs थे ना, उनमें ठीक आर्किटेक्चर दिया जा रहा था जो 3000 के साथ लॉन्च हुआ था। लेकिन जो APUs थे उसमें एक जनरेशन पुराना आपको आर्किटेक्चर दिया जा रहा था। और जो 4000 सीरीज इनने लॉन्च करी थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ OEMs में रह गई थी, उनमें भी आपको वही आर्किटेक्चर मिल रहा था जो कि 3000 सीरीज में इंट्रोड्यूस किया गया था। और जो इनकी 5000 सीरीज आई, उसमें इसने जो है सब कुछ क्लियर कर दिया। मतलब जो छोटा बड़ा गैप चल रहा था ना इनके एक आर्किटेक्चर का APUs में, उसको खत्म करके इनने कर दिया फिर से Zen 3 दे दिया उसमें। जो इनके CPUs थे जो कि 5600G और 5700G थे, ठीक है। तो यार ये था कंक्लूजन। और मुझे बताओ यार, आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, मैंने ये बात क्यों की वो थोड़ा कमेंट में करके बताओ। तो मुझे लगा कि यार बताना चाहिए अपन को। इंटेल की नेमिंग स्कीम के बारे में सबको पता, बहुत सिंपल है, लेकिन AMD में थोड़ा सा है कुछ लफड़ा। नॉर्मल कंज्यूमर जो है वो समझ नहीं पाता इसको जल्दी से, और फिर अपने हिसाब से कुछ भी जो है वो फैसला ले लेता है। तो यार अपने हिसाब से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अंत तक मेरी बकर बकर सुनने के लिए धन्यवाद।